बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गोपालगंज आगमन होने वाला है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मामला ये हुआ है कि जैसे ही बागेश्वर बाबा ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि हम गोपालगंज आने वाले हैं, उनके संदेश में एक शब्द था जो चर्चित राजनीतिक डायलॉग था, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा बा। उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और राजद के विधायक हमारे साथ प्रेम शंकर जी हैं, इनका बयान भी काफी वायरल हो रहा है। लोग आपको कह रहे हैं कि नास्तिक हैं आप। अब नास्तिक का क्या परिभाषा है, कहने वाले बताएंगे कि नास्तिक किसको कहता है। देखिए, हम लोग हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोग जी। हम लोग भी सनातनी जी, ठीक है, लेकिन हम लोग पाखंड और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हैं और आगे भी रहेंगे। आप बिहार आ रहे हैं और आप राजनीतिक शगुफा छोड़ के आ रहे हैं कि बिहार में काबा। आप किसी पार्टी का मेंबर बन के ना आ रहे हैं जी। आप तो किसी ना किसी बाबा बागेश्वर जी को आप कह रहे हैं कि पार्टी के मेंबर बन के आ रहे हैं। तो अगर पार्टी का मेंबर नहीं बनते तो ट्विटर पे जो पूरे दुनिया देखता है, पूरे दुनिया ट्विटर हैंडल करता है एक्स पे, और उस पे आप बोल रहे हैं कि बिहार में काबा जी। मैं बिहार में आ रहा हूँ, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। मोदी जी के साथ उनका तस्वीर वायरल होता है और उसके बाद मोदी जी उत्तराखंड में और उनका दोनों आदमी गलबिगहिया किया लोग। उसके बाद वहां से राय हुआ कि चलिए हम भी तो अब वहीं कुछ कर रहे हैं और आप भी चलिए बाबा वहीं कुछ कीजिए, और चलिए वहां पे हम लोग पाखंड करते हैं, पाखंड करके वहां धार्मिक बात को उन्माद फैलाएंगे। तो क्या लगता है वो लोग सफल हो पाएंगे? कैसे सफल होंगे? क्या हुआ अयोध्या में? एक बात बताइए, अयोध्या में राम के नाम पे लोग राजनीतिक किया, आनंद फानंद में मंदिर बनवाए, आधा अधूरा मंदिर बना, पूजा पाठ हुआ, पूरे देश से विदेश से लोग आया, सब लोग देखा कि आधा अधूरा काम हुआ है। देश में चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग सारा प्रोग्राम को रखा। आधा अधूरा मंदिर, अभी निर्माण भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, लोगों ने राम जन्मभूमि पे ये लोग पूजा पाठ किया। क्या हुआ वहाँ? अयोध्या से कौन जीता? वहां से समाजवाद जीता। तो पाखंड को लोग समझ चुके हैं देश में। मतलब जो राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। राम को, भगवान को आप लाइएगा, आप इसका मतलब भगवान से भी सर्वोपरि हो गए हैं जी। ये हिंदू नहीं देख रहा है कि अब कौन राम से भी अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग अब समझ सकते हैं धरती पे क्या हो सकता है। आप राम को लाए हैं कि राम आपको लाए? तो राम ने सिखा दिया ना, राम जी ही ने वहां से भगा दिया सब किसी। आपको ट्रोल किया जा रहा है और आपके जो विपक्षी हैं, जनता दल यू के नेता हैं, वो आपको नास्तिक तक कह दिए हैं कि वैसे लोग नास्तिक हैं। कहने वाले से हम कहने वाले को तो विरोध है, उनका विरोध करना है, कहने वाले को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। आजादी भाई, वो आजाद है, वो हमको नास्तिक बोल सकते हैं, देशद्रोही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, लेकिन जिसमें पाखंड, जिसमें ब्रह्मवाद नहीं है, उस चीज को हम लोग मानते हैं। जिसमें सही में जो ब्राह्मणवाद है, उस चीज के हम लोग हमेशा खिलाफ रहे और आगे भी खिलाफ रहे। अच्छा, उन्माद की जो बात चल रही है, तो क्या लगता है कि इसका क्या होता है? उन्माद मीन्स, अब उन्माद ही ना है कि आप बोल रहे हैं कि बिहार में काबा, ये उन्माद ही ना फैला रहे हैं। आप तो किसी पार्टी का राजनीतिक डायलॉग है ये, तो आप किसी पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं ना। आप किसी पार्टी का एजेंट बन के बिहार में आ रहे हैं। आपके बातों से तो यही लग रही है कि आप किसी ना किसी पार्टी का मेंबरशिप लेके आ रहे हैं और लोगों के बीच में धार्मिक बात रखिएगा। हम पूछते हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है? बिल्कुल। हम चंदन टीका नहीं लगाते हैं। आप तो जो मुझे नास्तिक कहते हैं, कभी तो उनको चंदन में हम देखे ही नहीं है। हम उनको कभी चंदन लगाते देखे भी नहीं है जी। तो अब नास्तिक हम है कि कौन है, कहने दीजिए। कहने वाले कब मुंह है, सवाल जनता पर रहेगा। ये जनता इसका फैसला करेगी ना जी। आज जनता देख रही है नहीं कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। मतलब आपने जो बयान दिया है, आप उस पर पूरी तरह से कायम है। देखिए ऋषि जी, हमारे घर में भी पूजा होता है, हम लोग भी अखंड जाम कराते हैं, हम लोग भी शिव आराधना कराते हैं, हनुमान आराधना कराते हैं, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, हम लोग भी हनुमान जी की कथा सुनते हैं। सुबह में उठते हैं, 5 बजे भोर में उठते हैं, तो पहले हनुमान जी का समय के अनुसार, दिन के अनुसार हम लोग कभी हनुमान जी की कथा सुनते हैं, कभी राम जी की कथा सुनते हैं, कभी शिव शंकर भगवान की कथा सुनते हैं। तो मन के अंदर न है जी। और धर्म की जहाँ तक बात है, क्या मेरे धर्म में सिखाया गया है क्या कि हमको दूसरे धर्म से द्वेष करना है? बिल्कुल जी नहीं, ऐसा नहीं ना सिखाया गया है। तो मैं क्यों द्वेष का भावना पैदा करूंगा देश में जी? आप देश को हमारा देश को आप धर्म में बांटना चाहते हैं
और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, समाजवाद देश में जब तक जिंदा रहेगा तब तक देश में बंटवारा नहीं कर सकते। मतलब प्रेम जी रहेंगे तो प्रेम बना तो रहेगा। मेरा तो नाम ही प्रेम है, अब मेरे साथ साथ शंकर भगवान भी जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जय। तो हम तो सबसे प्रेम भी करते हैं। तो अभी आपको जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जो हमको देशद्रोही और नास्तिक बोल रहे हैं, अब वो हम यहाँ की जनता जनार्दन पे छोड़ दिए हैं कि हम नास्तिक हैं कि कौन नास्तिक है। हम देशद्रोही है कि जो ये बोल कर आ रहा है कि बिहार में काबा, वो देशद्रोही है। एक बात पूछ रहा हूँ, जी। जो हमको नास्तिक बोल रहा है जी उनके आंगन में कभी जी गाय बंधाया है? कभी गाय को कभी खिलाए होंगे? जी मैं तो जब पढ़ाई करता था 7वां 8वां में, जब घर रहता था तो मैं गाय भी खिलाता था, गोबर कृषि भी करता था, और जाके जनेरा काट कर लेदी भी काट के खिलाते थे। मतलब जो लोग सनातन के अपने आप को प्रहरी कह रहे हैं वो लोग गाय से भी जुड़े आप हैं। सनातन की प्रहरी बोल रहे हैं, यहाँ देश दुनिया जानता है कि आप क्या थे। जब देश आजाद हुआ तो आप क्या कर रहे थे, ये कौन नहीं जानता है। देश जब आजाद हुआ और आप क्या कर रहे थे आप लोग, ये कौन नहीं जानता है जी कि हम देशद्रोही हैं कि कौन देशद्रोही है। सब लोग जानता है कि जब देश आजाद हुआ तो आपकी क्या भूमिका थी, आप उस समय क्या कर रहे थे, कैसे आपको बड़ा बड़ा कोठी मिल गया। मेरे से मत बोलवाइए ना, इसलिए धर्म की बात मत कीजिएगा। धर्म हम लोग भी मानते हैं, और मेरे उतना पुजारी कोई नहीं है। देखिए कितना है, देख रहे हैं ना, ये सब ढोंग नहीं है। कृष्ण जी भी है। कृष्ण जी भी हैं, ये सब ढोंग नहीं है। और हम जितना मंदिर इस उम्र में घूम लिए होंगे, वो किसी मंदिर में भी नहीं गए होंगे। तो मन में आस्था होना चाहिए, और आस्था केवल धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, समाज के नाम पे होना चाहिए, इंसानियत के नाम पे। इंसानियत के नाम पे होना चाहिए। धर्म में यही सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है। और श्री राम जी ने, सनातन धर्म को लोग कहता है नहीं, सबसे बड़ा श्री राम भगवान थे। तो भगवान ने तो जनता की सेवा करने में ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया। धरती फट गया, पत्नी अंदर चली गई। तो धर्म के पीछे आप राजनीतिक मत कीजिए, धर्म के पीछे समाज की सेवा कीजिए। और धर्म के नाम पे जात को बांटता है लोग, धर्म के नाम पे समाज को बांटता है लोग। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे नास्तिक और देशद्रोही बोला है, आप अपनी इतिहास पलट के देख लेना कि मैं नास्तिक और मैं देशद्रोही हूँ कि आपकी पूर्वजों ने देशद्रोही का काम किया है। इस चीज को आप देख लीजिए। चलिए, हमारे साथ प्रेम शंकर यादव जी थे, बैकुंठपुर से माननीय विधायक। और निश्चित तौर पर कल से इनको ट्रोल किया जा रहा था तो हमने इनका भी पक्ष लेना जरूरी समझा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्त करिएगा।